अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। पानी की शिद्दत बताई गई है कि काफ़ी हद तक पानी बढ़ चुका है और हमारे जब गांव था वहां पर सारा पानी पानी है। आज वहां पर जाएंगे, देखेंगे रास्ता होगा तो ये नहीं, या फिर आगे जाएंगे। हमने अपने कुत्ते को देखना है कि वो भी वहीं पर था। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। जो आज हम मंजर देखेंगे वो दिल को हिला देने वाला है। जहां हम कल तक चल फिर रहे थे, आज वहां पर पानी ही पानी है। ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बांध के नीचे से लेकर पूरे रास्ते तक सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ है। गांव के रास्ते और खेत समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। हर तरफ पानी की गूंज है और खौफ की फजा छाई हुई है। नाजरीन, ये देखें, आपको पानी के बिल्कुल हम करीब आ गए हैं और ये सारा पानी, हमारा जो गांव था वो भी ऐसे पानी में डूब गया। ये घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी पानी में डूबे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो हमारी आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। यकीनन बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारी बकरियां कहीं लेकर कोई जा रहे थे, तो काफ़ी जानवर भी थे। और आगे आपको दिखाते हैं, ये वाली जो बकरियां हैं ये लेकर जा रहे हैं चराने के लिए। लेकिन इतनी हर जगह पानी पानी है, कहीं खेत है नहीं, ऐसे ये चराने जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इनका तो कोई पता नहीं है। तो ये देखें, काफ़ी तादाद में बकरियां ये लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग जानवर बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं और काफ़ी सारी बकरियां हैं। और क्योंकि पानी का ज़ोर इतना ज़्यादा है कि मुल्तान को काफ़ी हद तक ख़तरा है, इस वजह से लोग, गरीब आवाम, अपने जानवर बेचने पर मजबूर हैं। हम एक नहर के पास से गुजरे तो मंजर और भी खौफनाक था। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि ये सब कुछ बहा ले जाएगा। काफ़ी बड़ी तादाद में बकरियां हैं, अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल रहा यहाँ से और काफ़ी रश हो गया है इस बांध पे। इधर पानी है और इधर आबादी है, तो आबादी के लिए एक बांध को मजबूत कर दिया गया आगे वाले से, और ताकि इस बस्ती की हिफाजत की जा सके। और आगे अब आपको दिखाएंगे, पानी हर तरफ फैल चुका है। हम कल यहीं से गुज़रे थे और यहाँ पर सारे खेत थे, सब्ज़ा था। और आज देखो, ये सारा पानी पानी छा गया है और सब ज़मीन को अपने लपेट में ले लिया है पानी ने। ये देखें, ये बन है बड़ा और इसी की वजह से मुल्तान की हिफाजत है। और बाकी ये सारा इधर पानी, हम इधर से गए थे अपने गांव वाली साइड जहाँ पर घर था, और हमारा कुत्ता जो है वो भी उधर है। वहाँ पर अगर मिल जाएगा तो फिर उसको ले आएंगे। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमों के बाग बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, और जहाँ पर खुशबू और खेत थे, अब वहाँ पर सारा पानी ही पानी है। हमने कुत्ते को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला, और इन्होंने बताया कि कुत्ता नहीं मिला। उनको काफ़ी बुलाया लेकिन वो नहीं आया। इनको भेजा था तो अब आकर बता रहे हैं कि कुत्ता नहीं आया, सारा आगे पानी है रास्ता। और हमारी जो दीवार जो थी हमारे जो घर की गांव की, वो शायद गिर गई है, उन्होंने आवाज़ सुनाई दी थी। तो अब आगे तो पानी है, नहीं जा सकते। तो आगे आपको दिखाते हैं। फिर एक हमने घर देखा जिसके अंदर से पानी बाहर निकल रहा था और अंदर काफ़ी पानी फैला हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं जाके दिखाता हूँ। तो अंदर जाऊंगा और अंदर देखते हैं क्या हालात हैं। अगर जाने का रास्ता हुआ तो अंदर जाएंगे, वरना बाहर मैं आ जाऊंगा। काफ़ी खाइयाँ हैं, सांप भी हो सकते हैं और किसी को पानी में ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो अंदर जाकर देखते हैं मज़ीद, अगर सूरत हाल अच्छी हुई तो अंदर दिखाएंगे, वरना यहीं से आपको दिखाकर बस इतना ही। और आगे से आपको पानी का रास्ता दिखाएंगे, जहाँ से रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता है। उधर अगर रास्ता हुआ तो जाएंगे, वरना वहीं पर आपको दिखाएंगे। मैं फिर अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको अंदर की हकीकत दिखा सकूँ। लेकिन ऐसे घरों में जाना ख़तरनाक है, क्योंकि पानी में सांप और दूसरे जानवर भी छुप सकते हैं और खाइयाँ भी हो सकती हैं, उसके अंदर बंदा गिर जाता है, अल्लाह ना करे। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर एक ट्यूबवेल लगी हुई है और एक दीवार गिरी हुई है, और आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि बाकी भी मकानात का ख़तरा है। इस वजह से मैं बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक आगे सारा पानी पानी है और काफ़ी सांप भी छुपे हुए हो सकते हैं, इसलिए ख़तरा है काफ़ी, और मैं इसलिए वापस आ रहा हूँ।
اب آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ راستہ ہے تو آگے اپنے گاؤں والے گھر میں جائیں گے، ورنہ یہیں سے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ میرا بھائی بھی جا رہے ہیں، اور باقی یہ پانی کی رفتار آپ دیکھیں کتنی تیزی سے بلند ہو رہا ہے، اور کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے سارا راستہ بند ہے اور سارا پانی ہی پانی ہے۔ پانی کی سپیڈ آپ دیکھیں، یہ پیچھے سے یہ جو آپ کو مکان گھر دکھا ہے ادھر سے یہ پانی واپس ادھر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ذرا اونچی جگہ ہے، اس وجہ سے یہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ، اور یہ درخت دیکھیں، آموں کے درخت جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو کافی خوش نما کھیت تھے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور ہم نے جو کاشت کی ہوئی تھی فصل چاول کی وہ بھی بالکل بہہ گئی ہے، اور کافی کسانوں کی فصلیں ایسی بہہ گئی ہیں۔ اس لیے حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوستوں، یہ سب منظر ایک حقیقت بیان کرتا ہے، سیلاب صرف پانی نہیں بلکہ غم اور نقصان کا طوفان ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک اور عوام کو اس آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔